स्वतंत्र वीर निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी ताम्रपत्रधारी स्मृति शेष विश्वनाथ प्रसाद श्रीवास्तव की 42वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा उनके गांव में स्थापित करने की मांग की। दीदी चैला चौक पचकुरवा स्थित तरंगित भवन के परिसर में स्वतंत्र वीर निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी ताम्रपत्रधारी स्मृति शेष विश्वनाथ प्रसाद श्रीवास्तव की पुण्यतिथि मनाई गई। सभा 2 सत्र में संपन्न हुआ। प्रथम सत्र में श्रद्धांजलि सभा, दूसरे सत्र में कवि गोष्ठी का आगाज हुआ। प्रथम सत्र की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि शालिग्राम सिंह आशांत ने किया। मुख्य वक्ता डॉक्टर तारकेश्वर पंडित एवं पत्रकारों के भीष्म पितामह सुरेंद्र मानपुरी जी थे। कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय विधायक अवधेश कुमार सिंह, साथ में पूर्व उप सभापति नगर पार्षद विजय लाला ने किया। सभा का संचालन वरिष्ठ हिंदी वज्जिका के कवि साहित्यकार रविंद्र कुमार रतन ने किया। सर्वप्रथम मंचासीन सभी अतिथियों ने स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। फिर विधायक अवधेश सिंह के साथ साथ सभी लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विवेका चौधरी ने सरस्वती वंदना एवं रश्मि चौधरी ने स्वागत गान प्रस्तुत किया। सुरेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव ने स्वागत भाषण एवं मांग पत्र के द्वारा चैला चौक से मूर्ति स्थल तक की सड़क का नाम सेनानी चौक रखा जाए तथा सड़क को पक्का किया जाए। वार्ड पार्षद विदु देवी ने भी अपना विचार व्यक्त किया। पूर्णिमा श्रीवास्तव एवं सरोज वाला ने शब्द संपदा से श्रद्धांजलि निवेदित किया। अपने उद्घाटन भाषण में विधायक जी ने सभी मांगों पर प्रकाश डालते हुए स्वतंत्रता सेनानी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए अपनी श्रद्धांजलि निवेदित किया। संचालन करते हुए सेनानी के सुपुत्र रविंद्र कुमार रतन ने कहा कि क्या स्वतंत्रता सेनानी अपने परिवार या समाज के लिए लड़े? नहीं, वे तो समूचे देश राष्ट्र के लिए लड़ा। तो फिर उनकी जयंती पुण्यतिथि मनाने के लिए उनके बच्चों को क्यों प्रयास करना पड़ता है? स्थानीय मुखिया कौशलेंद्र ने समाज के विकास की मांग की। डॉक्टर शत्रुघ्न राय शशांक, अखौरी चंद्रशेखर, पत्रकारों के भीष्म पितामह सुरेंद्र मैनपुरी जी ने उनके प्रति शब्द सुमन से श्रद्धांजलि निवेदित किया। प्राचार्य डॉक्टर तारकेश्वर पंडित ने एवं विजय लाला ने व्यक्तित्व की विस्तृत चर्चा करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि निवेदित की। अपने अध्यक्षीय भाषण में साहित्यकार शालिग्राम सिंह अशांत ने कहा कि जिंदा कौम ही अपने पूर्वजों को याद करते हैं। आज के युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति चौक चौराहों पर लगाने की आवश्यकता है। सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए रविंद्र कुमार रतन ने कहा कि गांधी, सुभाष, भगत सिंह आदि को सब लोग जानते हैं, क्योंकि वे लोग आजादी के लड़ाई के गुंबद थे। मगर मेरे पिताजी जैसे करोड़ों लोग आजादी की लड़ाई में नींव की ईंट थे। नींव की ईंट को इतिहास के पन्नों में लाने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने भारत के 62 चुने हुए साहित्यकारों के आलेखों से युक्त अभिश्रमण अभिवंदन ग्रंथ 24 जनवरी 2024 को लोकार्पण किया जाएगा। दूसरे सत्र में अखौरी चंद्रशेखर जी की अध्यक्षता में ज्वाला संध्या पुष्प जी के संचालन में सेवानिवृत्त राजभाषा अधिकार द्वारिका राय सुबोध मुख्य कवि थे। डॉक्टर पूर्णिमा, रश्मि, विवेका जी, सोनी, नीतू, अर्पित, कवि शैलेश प्रसाद सिंह, कवि भक्तराज,
दिनेश जी आदि ने अपनी कविता का पाठ किया। अंत में आशुतोष कुमार अतुल ने अपनी कविता का पाठ करते हुए आगत अतिथियों को आभार प्रकट किया। आज स्वर्गीय विश्वनाथ प्रसाद श्रीवास्तव, स्वातंत्र वीर, निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी, ताम्रपत्रधारी विश्वनाथ प्रसाद श्रीवास्तव की पुण्यतिथि 43वीं पुण्यतिथि थी। 43वीं पुण्यतिथि के पहले 42 पुण्यतिथि हमने अपने घर सुभाष चौक स्थित सेनानी सदन में मनाया करता था, लेकिन इस बार 24 जनवरी 2024 को उनकी ये जयंती शताब्दी समारोह है, इसलिए उस समारोह में हम लोगों ने अभिवंदन ग्रंथ की रचना की है। आज यह दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारे धर्म पिताजी का पुण्यतिथि है और वो स्वतंत्रता सेनानी, ताम्रपत्रधारी थे, व्यवहारिक बहुत आदमी थे। ऐसे बहुत कुछ जीवन का कला मैंने सीखा। बिल्कुल पूर्णिमा फैलाती है उनके विचार से, उनके रहन सहन से।